पलवल देश में पिछले 10 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए जिले के किसान भी एकजुट होंगे। इसके लिए 3 दिन बाद जिले के गणमान्य किसानों की बैठक कर आगे की रणनीति तैयार कर बदरपुर बॉर्डर पर धरना दिया जाएगा। उक्त बातें पूर्व मंत्री व किसान नेता करण सिंह दलाल ने शनिवार को रास्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। पलवल के पूर्व विधायक करण सिंह दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के आंदोलन को लेकर शीघ्र ही कोई हल नहीं निकाला तो 3 दिन बाद जिले के किसानों के साथ बैठकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में जिले के सभी राजनीतिक दलों के अलावा 36 बिरादरी के गणमान्य नागरिकों को बुलाया जाएगा, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि हर आंदोलन में जहां हमारे जिले को कमजोर माना जाता है, इस आंदोलन में हमारे जिले के सभी राजनीतिक दलों के नेता किसानों के साथ मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार किसान व मजदूर विरोधी सरकार है। भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते किसान, मजदूर व व्यापारी सभी परेशान हैं। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए जिले के किसान व राजनेता किसान संगठनों को अपना समर्थन देकर उनके साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। वो जो देश के अंदर किसान मजदूर के भाग्य को कानूनी तौर पर बिगाड़ करके जो कॉर्पोरेट हाउसिंग है, बड़े बड़े जो साहूकार हैं, उनके भविष्य को संभालने के लिए जो 125 करोड़ लोगों के हितों को दांव पे लगाने का काम भाजपा सरकार कर रही है, उसके विरुद्ध मजबूर होकर के अब 1 साल बाद और ये फैसला करने का वक्त आ गया कि अब इलाके के लोगों को देश के अन्य इलाकों की तरह राजनीतिक तौर से हट करके और सबको साथ लगा करके एक गैर राजनीतिक तौर पर भी चलना पड़े या राजनीतिक तौर पर चलना पड़े, अब लोगों का साथ देने का वक्त आया है। और जो आज का जो हेडलाइन है, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट ये है कि भाजपा का जो षड्यंत्र है वो है कि अभी किसान और मजदूर की तैयारी और आगे छोटे दुकानदारों की बारी, और वो इसलिए स्पष्ट नजर आता है कि जिस तरीके से ये जो 3 काले कानून बनाए हैं, देश के अंदर हुकूमतें बनती हैं लोगों की सहूलियत के लिए कानून बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी या तो किसी भी दुनिया के देश में ऐसे कानून बनाए हों उनका उदाहरण दे, और किसानों की मदद ना करके जो नोटबंदी देश में की गई आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला, और आज जो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे थे, किसानों की फसल बर्बाद हो रही थी, मंडियों में धान किसान का उचित मूल्य नहीं मिलता, गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिलता, और ऊपर से फिर ऐसे काले कानून बना करके लोगों को, जो उनके बाल बच्चों के भविष्य को खराब करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने इलाके की तरफ से जो पंजाब के जो किसान भाई हैं, क्योंकि अभी कोई राजनीतिक दल सीधे तौर से इसमें नहीं आए, किसान आंदोलन के नाम पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है, तो मैं पंजाब के उन किसान भाइयों का, संगठनों का, सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं जो देश की सोती हुई जनता को जागृत करने का अभियान उन्होंने चलाया है। सरकार ने भारत सरकार के इशारों पर जो बड़े बेशरम तरीके से सड़कों को खोदने का काम किया, जगह जगह किसानों के संगठनों को रोकने की साजिश की, उनके ऊपर जुल्म अत्याचार किए, मुकदमे बनाए, मारपीट की, ठंडे मौसम में उनके ऊपर पानी की बौछारें मारने का काम किया, कई थानों में बंद करके उन्हें बाथरूम तक का पानी पीने को विवश किया। लेकिन शायद ये हरियाणा सरकार इस बात को भूल रही है, और ये देश की सरकार भी इस बात को भूल रही है कि जिन्होंने औरंगजेब जैसे हुक्मरान के सामने घुटने नहीं टेके, अपने बच्चों को दीवार तक में चिनवाया, जिन गुरुओं की धरती ने और गुरुओं ने, आज अगर मोदी सरकार ये समझती है कि उनके इरादों को ये जीत पाने में या परस्त करने में कामयाब होंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। और उन्होंने उसी मर्यादा का पालन करते हुए देश के इतिहास में बहुत सालों के बाद सरकार के मंसूबों को फेल करते हुए, पुलिस को ठिकाने लगाते हुए, नेताओं की जालसाजियों में न आते हुए, जो सरकार की चाय तक पीना पसंद नहीं कर रहे हैं और बड़प्पन भी दिखा रहे हैं, वो जा भी रहे हैं बात करने के लिए,
तो हम अपने इलाके की तरफ से अंधी और बहरी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि किसानों की भावनाओं से ना खेला जाए। उन्हें जो जुर्म ज्यादतियां करनी है वो राजनीतिक जो हमारे जैसे लोग हैं उनके साथ करें, छापे डलवाएं, ईडी के छापे लगवाएं, इनकम टैक्स के लगवाएं, मुकदमे बनाएं। लेकिन ये किसान जो देश का पेट पालने का काम कर रहा है, उनके साथ, किसान मजदूरों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और अब देश की समझ में ये आ रहा है कि अभी ये किसान और मजदूर की तैयारी है बर्बाद करने की, और अगला कदम इनका जो दुकानदार हैं उनके भी भविष्य को चौपट करने की बारी है। क्योंकि कॉरपोरेट हाउसेज ने जिस तरीके से तीनों काले कानूनों के तहत दिल्ली के चारों तरफ और देश में हर जगह बड़े बड़े गोदाम बनाने का सरकार के प्रक्रिया शुरू करा दी है, और जो चीन के साथ धान का निर्यात अब तक नहीं होता था, जब किसानों से धान खरीद चुका है व्यापारी, तो अब उन्होंने चीन के साथ निर्यात खोल दिया। ये इस निर्यात को 1 महीना पहले भी खोल सकते थे, तो शायद किसानों की ये जो बदहाली हुई धान की मंडियों में वो नहीं होती। तो ये स्पष्ट ये जाहिर हो रहा है कि अंबानी अडानी जैसे लोगों के हाथों में ये सरकार बिकी हुई है, और डर और भय बना करके, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस और प्रशासन का डर बना करके ये जो देश के किसानों की आवाज को दबाने की साजिश कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हम सबको, पत्रकार बंधुओं को भी, कोई भी राजनीतिक दल के लोग हैं उनको भी, अब सामने आकर के और इसमें किसानों के इस दुख की घड़ी में उनका साथ देना चाहिए। ये किसानों की नहीं, लड़ाई ये पूरे देश की है। और अगर ये काले कानून वापस नहीं हुए, या जो किसान संगठन मांग कर रहे हैं वो बातें नहीं मानी गई, तो एक बहुत बड़ा अहित इस देश का होने जा रहा है।